बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माक़ब्ल में जिहाद का हुक्म नाजिल हुआ और इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुकूमत की खुशखबरी सुनाई। और ये खुशखबरी उस वक्त सुनाई गई जबकि मुसलमान इंतहाई कसम परसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, फ़कीराना ज़िंदगी थी, ज़ाहिदाना ज़िंदगी ये गुजार रहे थे। खाने को मैसर नहीं था, पहनने को एक एक जोड़े के अलावा नहीं होते थे और बसा औक़ात एक एक जोड़ा भी उस वक्त मुसलमानों के पास नहीं हुआ करता था। उस वक्त मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई गई हुकूमत की, और फिर हुकूमत के साथ में उनके औसाफ़ भी बयान कर दिए गए कि हुकूमत जो होगी वो अदल व इंसाफ़ वाली हुकूमत होगी, तक़वे की बिना पर हुकूमत कायम होगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुछ तसल्ली भरी आयात नाजिल फरमाई हैं कि ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप कुफ़ार मक्का की इदार आसानियों से और इनकी तकज़ीब से, इनके झुटलाए जाने से परेशान मत होना। इसलिए कि अगर आपको झुटलाया जा रहा है, आपको सताया जा रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पैगाम जिसको भी लेकर के दुनिया में भेजा है, अपनी रुबूबियत का ऐलान जिस इंसान के ज़रिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने कराया है, तो उन लोगों ने भेजे हुए नबी और रसूल की तकज़ीब की है। व इन युकज़्ज़िबूका, अगर ये लोग आपकी तकज़ीब करते हैं, फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद, तो इससे पहले भी तकज़ीब कर चुके हैं नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अफराद और आद और समूद की कौम के अफराद। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम तो बड़ी मशहूर व मारूफ़ है, सब जानते हैं। कौम आद और कौम समूद, एक नई बात यहाँ पर याद रखने की ये है कि हमने तज़किरा तो बहुत सुना है इनका, कौम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा भी सुना। और कौम नूह को कौम नूह क्यों कहते हैं? इसलिए कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये एक अल्लाह के नबी गुज़रे हैं और इनकी जो उम्मत थी उसको हम कौम नूह कह देते हैं। तो क्या आद और समूद भी कोई नबी गुज़रे हैं? हम कहते हैं कौम आद और कौम समूद। तो आखिर इसकी वजह क्या है? कौम आद कौम समूद इनको क्यों कहा जाता है? इनकी तरफ जो नबी भेजे गए हैं वो तो जाहिर बात है आद और समूद के नाम से नहीं है। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो नबियों के नाम भी अलग हैं। फिर इनको कौम आद और कौम समूद क्यों कहते हैं? आखिर इसकी वजह असल ये है कि ये दो जो थे, आद और समूद, ये दोनों भाई थे। ये कोई नबी नहीं है बल्कि आम इंसान थे, आद और समूद, और ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं, यानी तीसरी चौथी पीढ़ी में ये दो अफराद गुज़रे हैं, आद और समूद, दो भाई थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजात अता फ़रमाई है उनके ऊपर आने वाले अज़ाब से, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में चंद गिनती के अफराद थे जो बाकी बचे थे। बाकी पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने नेस्त व नाबूद फरमा दिया था। इसके बाद ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद में जो दीगर अफराद थे उन तमाम का भी इंतकाल हो गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटे सिर्फ बाकी रहे, हाम, साम और याफिस। ये 3 औलादें थी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बाकी रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तीनों को अलग अलग इलाक़ों की तरफ भेज दिया, वहाँ पर जाकर के लोग आबाद हुए और फिर दुनिया में इन्हीं की जो औलादें थी वो आबाद हुई, जिसके बाद में आज ये दुनिया बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची। तो इनकी औलाद में से ही ये आद और समूद, ये 2 भाई गुज़रे हैं। फिर आगे बढ़ कर के इनकी औलादें हुई, तो जब कौम ज़्यादा बड़ी हो गई, इनकी कबीला ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इनको कौम आद और कौम समूद के नाम से लोग याद करने लगे। तो ये कोई नबी नहीं है बल्कि आम इंसान थे और दोनों हकीकी भाई हैं, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बाद में हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया है। व कौम इब्राहीम, और तकज़ीब की
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, व कौम लूत, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की। व अस्हाब मदियन, और मदियन वालों ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन्होंने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की। वकुज़्ज़िब मूसा की भी तकज़ीब की गई। मतलब ये है कि इससे पहले जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि अम्बिया कोई अपना मिशन लेकर के आए हों, अपनी दावत लेकर के आए हों, तमाम लोगों ने उनको तस्लीम कर लिया हो, बल्कि जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हैं हर एक की उनकी कौम ने इब्तिदान तकज़ीब की है। उसके बाद में कुछ लोग मानने वाले हुए और कुछ लोग आखिर तक तकज़ीब ही करते रहे, इनकार करते रहे। फ़अम्लैतु लिलकाफ़िरीन, मैंने काफिरों को ढील दी। सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर मैंने उनको पकड़ लिया अज़ाब के अंदर। फ़कैफ़ कान नकीर, तो फिर कैसा रहा मेरा अज़ाब। फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, कितनी ही बस्तियाँ ऐसी गुजरी हैं जिनको हमने हलाक कर दिया। वहिय ज़ालिमा, इस वजह से कि वो ज़ालिम थी, और ज़ालिम से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करने वाली थी। ज़ाहिर है दुनिया के अंदर जितने भी जुल्म हो सकते हैं, सबसे बड़ा जुल्म इंसान का ये है कि वो अपने पैदा करने वाले का इनकार कर दे, अपने रब का वो इनकार कर दे। फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, वो अपनी छतों के बल उल्टी पड़ी है। वबीर मुअत्तला, और बहुत से कुएँ हैं जो बेकार पड़े हुए हैं, यानी पहले कभी आबाद थे, पानी लोग भरा करते थे, इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब चूँकि कुएँ के आसपास वाले लोगों को ख़त्म कर दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया, अज़ाब के अंदर वो लोग गिरफ़्तार हो गए, तो उसकी वजह से वो कुएँ भी बर्बाद हो गए। वक़स्रिन मशीद, और कितने मज़बूत महल्लात हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी बड़ी अक़वाम को नेस्त व नाबूद फरमा दिया है, जुल्म यानी कुफ्र के सबब से। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़, क्या ये लोग ज़मीन के अंदर चलते नहीं हैं। फ़तकून लहुम क़ुलूबुन याक़िलून बिहा, कि इनके दिल इससे कुछ समझ सके। औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा, या उनके कान इबरत की निगाहों से उनकी बातों को सुन सके। फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, ये जो ना समझने वाले लोग हैं, ला तामल अब्सार, इनकी आँखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल क़ुलूब, लेकिन इनके दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर मौजूद हैं। मतलब ये कि ये देखते तो हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधे बन गए हों और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अज़ाब अक़वाम पर नाजिल फरमाए हैं ये उसको ना देखते हों, ऐसा नहीं है, देखते हैं। कुफ़ार मक्का जैसा कि मुल्क शाम जाया करते थे, और बहुत सी बस्तियाँ मुल्क शाम जाते हुए ऐसी पड़ा करती थी जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया था, और ये सुना भी करते थे, वाक़ियात को जानते भी थे कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के नतीजे में इन अक़वाम पर अज़ाब आया है, तो देखते थे, सुनते भी थे, लेकिन आँखें तो बीना थी, दिल इनके अंधे हो चुके थे कि दिल से कोई चीज़ समझ नहीं रखते थे। कुरान करीम में यहाँ पर एक चीज़ फरमाई गई, अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़, क्या ये लोग ज़मीन में चलते फिरते नहीं हैं। इससे उलमा किराम ने एक मसला अख्ज़ किया कि अगर कोई आदमी इबरत की निगाह से कहीं का सफ़र करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला की कोई निशानी, कोई अज़ाब की निशानी हो, या अल्लाह तबारक व तआला के इनामात किसी कौम पर हुए हों और निशानी के तौर पर कोई बंदा वहाँ की सैर व सियाहत करना चाहता है इबरत हासिल करने के लिए, तो उसकी इजाज़त है। हाँ, महज तफरी के लिए कोई आदमी जाता है इन मकामात पर, तो ज़ाहिर है जिन मकामात पर ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल हुआ हो, तो इन मकामात पर सैर व तफरी के लिए जाना ये तो इंतहाई बड़ा जुल्म है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कभी ऐसी बस्तियों से गुज़र हुआ करता था जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नाजिल फरमाया हो, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद भी तेज़ी से गुज़रा करते थे और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को भी ताकीद फरमाया करते थे कि यहाँ से तेज़ी से गुज़रो, इसलिए कि ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का ग़ैज़ व ग़ज़ब नाज़िल हुआ था। तो बहरहाल अगर कोई इबरत की निगाह से इन जगहों को देखना चाहता है ताकि कुछ इबरत हासिल हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रग़बत बढ़े, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ रग़बत ज़्यादा हो, तो इसकी इजाज़त है। सैर व तफरी के लिए महज सफ़र करना, इसकी इजाज़त नहीं है। वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, ये लोग आपसे अज़ाब को जल्दी तलब करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बातें बयान फरमाया करते थे दीन इस्लाम की और उनको डराया करते थे जहन्नम से, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नाजिल होने वाले अज़ाब से, तो लोग कहा करते थे कि आप अल्लाह के नबी हैं और हम आपका इनकार कर रहे हैं। दीगर अक़वाम के अंदर भी ये मामला हुआ है। आप भी बताते हैं कि अगर पुरानी अक़वाम ने अपने नबी को नहीं माना, अल्लाह की तकज़ीब की है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नाजिल फरमाया।
कहते थे आप भी तो नबी हो और हम भी आपकी तकज़ीब करते तो हमारे ऊपर भी अज़ाब नाजिल हो। जब अज़ाब नाजिल होगा तो हमें यकीन हो जाएगा कि हाँ वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। तो ये लोग इस तरह के मुतालबात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया करते थे। अल्लाह ने उसके जवाब में फरमाया वयस्तअजिलूनका बिल अज़ाब, ये लोग आपसे अज़ाब का जल्दी तकाज़ा करते हैं। वलन युखलिफ़ल्लाहु वअदह, हालांकि अल्लाह ताला ने कभी वादा खिलाफ़ी नहीं फरमाई है। यानी ये कि अल्लाह ने एक वादा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी अक़वाम को सज़ा ज़रूर देता है, अब या तो दुनिया के अंदर सज़ा दे या आखिरत के अंदर सज़ा दे। अल्लाह का एक वादा है और वो हर हाल में पूरा होकर के रहेगा, अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं फरमाएगा। व इन्ना यौमन इंद रब्बिक, और आपके रब के नज़दीक एक दिन का अल्फ़ी सना, 1000 दिन के बराबर होगा। मिम्मा तउदून, उन अय्याम में से जिनको तुम शुमार करते हो, यानी तुम्हारे शुमार करने के मुताबिक वो 1000 साल के बराबर होगा। ये जो दिन होगा बिलित्तिफ़ाक़ क़यामत का दिन मुराद है कि क़यामत का जो दिन होगा वो 1000 साल के बराबर होगा। अब ये 1000 साल का जो मसला है, क्या वाकई हकीकतन उस दिन को बढ़ा दिया जाएगा कि वो 1000 साल के बराबर हो जाए? तो इसमें उलमा के 2 कौल मिलते हैं। बाद मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि दिन तो आम दिनों की तरह होगा, लेकिन उसकी जो मुसीबत होगी और शिद्दत जो होगी उस दिन की, वो इस तरीक़े से होगी कि आदमी को 1000 साल के बराबर वो दिन महसूस होगा। अक्सर मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि कुरान करीम की जो आयत है बिल्कुल अपनी असल पर है, और इसकी ये तावील करना कि महज शिद्दत की वजह से या परेशानियों की वजह से लोगों को दिन बड़ा महसूस होगा, ये ज़ाहिरी आयत के भी ख़िलाफ़ है और अहादीस के भी ख़िलाफ़ मालूम होता है। इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन थे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम जो थे आम तौर पर गुरबत और इफलास की ज़िंदगी गुज़र किया करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर कुछ सहाबा किराम को मुखातब करके फ़रमाया था कि जो लोग मुफलिसी की ज़िंदगी गुज़र करते हैं वो मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और फिर आधे दिन की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद तशरीफ़ फरमाई कि आधा दिन जो होगा वो दुनिया के 500 साल के बराबर होगा। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये दिन की जो मिक़दार बयान की गई है ये अपनी असल पर है, और अल्लाह तबारक व तआला दिन को वहाँ पर लंबा कर देगा जो 1000 साल के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें तो एक एतराज़ यहाँ पर होता है, थोड़ा सा आपने उसको सुना भी होगा कि एक दूसरे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वो जो दिन होगा 50,000 साल के बराबर होगा। अब यहाँ पर 1000 साल कहा गया और वहाँ पर 50,000 साल कहा जा रहा है दूसरी जगह पर, फिर इन दोनों में कैसे मुवाफ़क़त होगी? ये तो कुरान करीम की जो आयत है गोया कि एक दूसरे से टकरा रही। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसका जवाब दिया है, लेकिन हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का जो जवाब है वो सारी तफासीर में सबसे मोतबर जवाब माना गया है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने यह बयान फरमाया है कि ये जो मसला है कि 1000 साल का दिन होगा या 50,000 साल का होगा या आम दिनों का होगा, कि इस मसले को अगर समझना है तो हम पहले दुनिया के अंदर जो सूरज की गर्दिश है उसको समझना चाहिए। सूरज की जो यहाँ पर गर्दिश है दुनिया के अंदर, हम ये देखते हैं कि दिन जो है एक जगह पर कहीं 12 घंटे का है, उसी अय्याम में वो दिन दूसरे मुल्क में होता है तो कहीं 14 घंटे का हो जाता है, कहीं 16 घंटे का हो जाता है। हालांकि दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर सूरज सिर्फ घंटा 2 घंटे के लिए निकलता है, वो पूरी वो 22 23 घंटे की रात हो जाती है। तो ये जो कैफियत है दुनिया के अंदर, ये मतले के एतबार से अच्छा होती है। जो सरज़मीन जितनी ज़्यादा मतले के करीब होगी, सूरज जो है वहाँ पर उतनी जल्दी ज़ाहिर हो जाता है, और जो मतले से जितनी दूर होगी सूरज उतनी वहाँ पर देर से ज़ाहिर होता है। यहाँ पर भी हम अपने ममालिक के अंदर भी देखेंगे, जो करीबी हमारे इलाके हैं, कुछ इलाके वो हैं जिनमें हमसे बहुत करीब हैं लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ इलाके वो हैं कि देखने के एतबार से बहुत दूर हैं लेकिन फ़र्क जो है बहुत कम नज़र आता है। हमारे हिंदुस्तान में आप देख लें, केरला का जो मसला है और हमारा मसला, हम आम तौर पर ईद का जो मसला करते हैं और रमज़ान मुबारक का जो मसला करते हैं, कहते हैं सऊदी में एक दिन पहले हो जाती है। हालांकि केरला जो है वो हमारे मुल्क में है, लेकिन हमेशा मतला जो है वो सऊदी अरब के साथ उसका मिलता है। तो ये जो फ़र्क है इलाकाई, ये फ़र्क है मताले का, कि मतला कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर कितना दूर पड़ता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये जो फ़र्क बयान किया गया कुरान करीम में 1000 साल का और 50,000 साल का, इसको इसी एतबार से देखना चाहिए कि वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ये मतले के एतबार से फ़र्क रखेगा, और जहाँ पर जैसा मतलब जन्नत ज़ाहिर है
या जहन्नम का मसला या आखिरत का मसला कोई छोटी सी जगह तो है नहीं। वो भी अल्लाह तबारक व तआला जब सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा, और जन्नत का तो मसला हमने पढ़ा है कि जन्नत का जो दिन है या जन्नत की जो रात है या जन्नत के जो मकामात हैं वो दुनिया से किसी तरीके से मेल खाते ही नहीं हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर भी ये मतले का फ़र्क रखेगा, और इस फ़र्क की वजह से ये कहा गया गोया कि कुछ जगहों पर लोग मौजूद होंगे तो उनको ऐसा महसूस होगा जैसे 1000 साल के दिन बराबर ये दिन हो रहा है। कुछ और दूसरे मकाम पर लोग होंगे तो उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे 50,000 साल के बराबर ये दिन हो रहा है। तो इस एतबार से ये फ़र्क रखा गया है। व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, और एक दिन तुम्हारे रब के नज़दीक 1000 साल के बराबर होगा। मिम्मा तउद्दून, उन अय्याम में से जिनको तुम शुमार करते। व कअय्यिम मिन क़र्यतिन अमलैतुलहा, कितनी ही बस्तियाँ ऐसी हैं जिनको मैंने ढील दी, मोहलत दी। वहिय ज़ालिमा, हालांकि वो जुल्म करती थी यानी नाफरमानी करती थी। सुम्मा अख़ज़्तुहा, फिर मैंने उनको पकड़ लिया अपने अज़ाब में। व इलैयल मसीर, और सबको मेरी ही तरफ लौटना होगा। या तो दुनिया के अंदर उसको अज़ाब दिया जाएगा जुल्म का, कुफ्र का, और अगर कुफ्र का अज़ाब दुनिया के अंदर न दिया गया तो बहरहाल आखिरत के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अज़ाब के अंदर गिरफ़्तार करेगा। इसलिए अज़ाब के न आने पर अम्बिया का इस्तेहज़ा करना, मजाक उड़ाना, ये किसी भी तरीके से इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति